दूसरा नंबर इसको देखते हैं। उत्तर, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये लास्ट है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, इसको बताना है। फिर इसके उद्देश्य क्या थे और लाभ क्या थे, इससे क्या क्या लाभ मिले। तो आप समझ लीजिए कि होता क्या है उत्तर प्रदेश में, जैसे पूरे देश में, तो हमारे प्रदेश में हर जगह कोई ना कोई, जब अंग्रेजों का समय चल रहा था उससे पहले अगर देखेंगे तो हमारी विश्व में हमारे देश की इकोनॉमी कितना परसेंट है, 25 से 30%। आज चाइना की 22% 20% के लगभग इकोनॉमी है, मतलब शेयर। हमारा उस समय अंग्रेजों के समय 25 से 30% था लगभग। ये क्यों था? क्योंकि यहाँ के जो उत्पाद थे, कुछ हाथ से निर्मित जो चीजें होती थी, उनका जोड़ दुनिया में नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें बनाते थे, जैसे चिकनकारी हो गई, यानी कढ़ाई करने की एक कला हो गई। लकड़ी के सोफा बनाते थे, उनमें जो डिजाइन बनाया करते थे। पीतल के बर्तन बनाते थे, तांबा बनाते थे, कोल्हापुरी चप्पल बनाते थे। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई विकल्प ही नहीं है, कि उनको मशीन से आप बना ही नहीं सकते, उनको इंसान ही बना सकता है अच्छी तरीके से, वो कलाकार ही उसको बना सकता है। तो ऐसे उत्पादों को, और धीरे धीरे क्या है कि जो आधुनिकता आ रही है, चाइना के उत्पाद आ रहे हैं वो सस्ते आ रहे हैं, और जो यहाँ के हाथ से निर्मित है वो महंगे हो रहे हैं, उनमें आधुनिकता नहीं है। तो वो धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, और उनको मोटिवेशन भी नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पे क्या होता है, काम को छोटा बड़ा समझा जाता है। एक व्यवस्था है, उसके तहत काम को छोटा बड़ा समझा जाता है कि ये काम छोटा। उसके तहत भी कई लोग अपने पारंपरिक कामों को छोड़ रहे थे धीरे धीरे। तो यही जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में राज एक समय करते थे, हमारे सोने की चिड़िया कहलाते थे। अब वही चीजें हमारी लुप्त होती चली जा रही है, उनको सरकार संरक्षण नहीं देने के कारण, उनको पर्याप्त उनके ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण क्योंकि उनके उत्पाद तो अच्छे हैं, उनमें क्षमता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या है, उनमें थोड़ी सी आधुनिकता नहीं है। क्योंकि गांव में रहने वाला कोई लोग है, कोई क्षेत्र विशेष में, अब उसको पता तो नहीं है, वो कर लेगा, सारे परिवर्तन कर लेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि परिवर्तन क्या करना है। मान लो उसने बना भी दिया, तो उसको ये नहीं पता कि उसको बेचना क्या है, इसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, इसको ब्रांड कैसे बनाया जाता है। अगर सरकार ने सोचा इसका ब्रांड कैसे बनाया जाता है, इसकी लेबलिंग कैसे की जाती है, इसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से कैसे बनाया जाता है, कहाँ बेचा जाता है, और ये सारी चीजें सोच ले, तो उनके पास पैसा नहीं है सब चीज करने के लिए। तो सरकार इन चीजों को, उत्तर प्रदेश में जब आई 2018 में बीजेपी की, तो सरकार ने क्या किया, इन सरकारों ने उस चीज पे, हमारी उत्तर, बीजेपी तो नहीं लिखेंगे पेपर में, पेपर में लिख देंगे कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन चीजों को पहचाना कि समस्या कहां पर है, और इसी को पकड़ा कि किस तरह से हम प्रदेश का इसकी वजह से विकास कर सकते हैं। और उसी योजना को, उसी उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए एक योजना लेकर आए थे उत्तर प्रदेश में, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक एक उत्पाद की सबसे पहले पहचान की गई कि हमारे जिले में कौन सा उत्पाद है जो हम आगे बढ़ा सकते हैं बढ़िया तरीके। जैसे बनारस में बनारसी साड़ी चलती है, अब वहां जैसे बनारसी साड़ी कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कारीगरों को विशेष महारत हासिल है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, पीतल के बर्तन चलते हैं। अलीगढ़ में ताले बनते हैं, इत्र बनता है हमारे कन्नौज में, ठीक है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनती है, सहारनपुर में लकड़ी की कारीगरी होती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। जैसे हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में कालीन चलती है, जैसे कालीन भैया मिर्जापुर, तो कालीन वहां पे चलती है। तो इन सारी चीजों में सरकार क्या कर रही है, उनको पहचान कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, उन जिलों में, यानी प्रत्येक जिले से एक एक चीज की पहचान की, ठीक है। तो इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया वन डिस्ट्रिक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। अब इन्हीं उत्पादों को सरकार क्या देगी, जो बनाने वाले लोगों को एक स्किल सेंटर खोलेगी, एक ऐसा सेंटर खोल देगी जिले में, गांव में, कस्बे में, जहां जहां खोल सकती होगी, वहां पे उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, पूरे पूरे टूल किट प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सरकार लोन देगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उनको प्रशिक्षण देगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उनको ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, टैगिंग इसके बारे में बताएगी, उसकी मार्केटिंग के बारे में बताएगी कि विपणन विपणन कैसे किया जा सकता है, ये बताएगी। और उनके उत्पाद से संबंधित, जैसे कोई विशेष उत्पाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापारिक मेले लगते हैं, तो उनमें प्रदर्शनी सरकार द्वारा की जाएगी, तो उत्पाद बिकेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा होगा। तो इसी को फिर केंद्र सरकार ने भी, जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वो फेमस होने लगी, तो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने भी अपना लिया कि हम पूरे देश में ये योजना लागू करेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना। तो उसी योजना के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना का लाभ क्या है, उस पर चर्चा कीजिए। उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है। एक जिला एक उत्पाद योजना मूल रूप से जापान की विकास अवधारणा, एक गांव एक उत्पाद योजना पर आधारित है। यानी जापान में चलती थी एक गांव एक उत्पाद योजना, उसी को थोड़ा सा
इंस्पायर हुए उससे और हमारी सरकार ने चलाया एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे वहां 1979 में शुरू किया गया था। यानी जापान में जो योजना शुरू की गई थी एक गांव एक उत्पाद योजना, उसी की तर्ज पर भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उन विशिष्ट शिल्प कलाओं तथा उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनको कोई बना ही नहीं पाता। जैसे चिकनकारी लखनऊ की है, उसको कोई बना ही नहीं पाएगा। लखनऊ में इतने अच्छे अच्छे टुंडे कबाब मिलते हैं, बिरयानी मिलती है कि खाओगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। अब वो कहीं मिलता है तो उसको जियो टैगिंग देना, जीआई टैग देना, उसको बनाना, उसको देश भर में विदेश भर में उसकी फ्रेंचाइजी खोलना, कितना लाभ हम इससे कमा सकते हैं। तो वही चीज है। इसके उद्देश्य क्या थे? एक जिला एक उत्पाद योजना के उद्देश्य क्या थे? एक जिला एक उत्पाद योजना के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले हम देखेंगे तो उद्देश्य यही थे कि सबसे पहले क्या था कि हम ये चाहते थे इस योजना के तहत कि जो स्थानीय स्तर पर कोई शिल्प है, कोई कौशल है, उसका संरक्षण किया जा सके, जो लुप्त हो रही है उसको बचाया जा सके, ठीक है, उसका विकास किया जाएगा और कला का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है, ये था। और इसके माध्यम से जो स्थानीय शिल्प है, कौशल है, जो स्थानीय उत्पाद है, जो अपने विशेष पहचान से जुड़ा हुआ है, उसकी विशेष विशेषताएं हैं, जैसे बनारस की छाड़ी है, अलीगढ़ का ताला है, ये सारी चीज, कन्नौज का इत्र, इनकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, कौशल विकास में सुधार किया जा सके, इसलिए ये योजना आई थी। इसके माध्यम से हम करेंगे क्या कि आर्थिक अंतर को कम करेंगे क्षेत्र में। जैसे एक क्षेत्र पीछे एक क्षेत्र आगे है, तो इन चीजों को एक जिले में एक उत्पाद हो जाएगा, उसी में सब लोग विशेषीकृत हो जाएंगे, सब लोग उत्पादन करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे पूर्वांचल में हमारे कुछ चीजों की पहचान कर दी तो पूर्वांचल के विकास का रास्ता खुल गया, बुंदेलखंड में कुछ चीजों की पहचान कर दी तो बुंदेलखंड की विकास का रास्ता खुला हो गया। तो इसकी वजह से जो क्षेत्र विशेष में जो आर्थिक अंतर होता है, जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है, हम उसको दूर करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और इस योजना के माध्यम से हम जो शिल्पकार हैं, स्थानीय कौशल जो बनाने वाले लोग हैं, उनको क्या करेंगे, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इसकी सुविधा देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके माध्यम से उत्पादों को कलात्मक रूप में बदलेंगे। और जब सफल हो जाएगी ये योजना लोगों को इससे आय प्राप्त होगी, रोजगार के स्तर प्राप्त होंगे, यानी आय एवं स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। और जब ये पूरी तरह से सफल हो जाएगी तो सफल कार्यान्वयन के बाद इस अवधारणा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम ले जाएंगे। अब इस योजना के लाभ क्या क्या है, इस योजना के लाभ क्या है और योजना का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और आगे की राह क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस योजना के लाभ क्या है? इस योजना का लाभ क्या है कि स्थानीय स्तर पर जो लघु, मध्यम और पारंपरिक उद्योग हैं, उनकी जो लुप्त होती पहचान को संरक्षण प्रदान कर रहा है। यानी अपनी जो जैसे चमड़े का काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो जानते हैं कि चमड़े में कौन सी लेयर किस तरह से चमकती है, इसको कैसे अच्छी तरीके से जूते बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको घृणा की नजर से देखे तो उन लोगों ने अपना काम ही छोड़ दिया। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के में जो स्तंभ लगा हुआ है, लौह स्तंभ लगा हुआ है चंद्रगुप्त का, जो शायद उसमें कुंभ, जहां कुतुब मीनार है उस पर से, उसमें अभी तक जंग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उस समय की इतनी अच्छी कला थी कि उसमें जंग ही नहीं लगता। हम उसको जानते थे लेकिन हमने भुला दिया। क्यों? क्योंकि उसको नीच कहा जा रहा है, जो लोहार वर्ग है जो उसका काम कर रहा है, उसको काम को नीच कह रहे हैं, तो लोगों ने भुला दिया। तो उन्हीं चीजों को, जो कला संस्कृति थी, जो हमारे पास नॉलेज था, जो योग्यता थी, जो कौशल था, उसी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और उसमें जो बचा हुआ है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी स्थानीय स्तर पर लघु, मध्यम, पारंपरिक उद्योगों की लुप्त होती पहचान को संरक्षण इसके माध्यम से मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, पलायन इससे कम होगा। जब रोजगार ही मिलने लगेगा तो दिल्ली मुंबई काम करने के लिए कौन जाएगा? तो उत्पादों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार संभव हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से जो भी उत्पाद है और उस लायक है तो हम उसका प्रचार प्रसार भी सरकार करेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय निर्यातकों को, जो एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यातक है, उनको सहायता प्रदान की जाएगी कि सहायता करो तुम, उनको तरह तरह की छूट दी जाएगी। जिलों को निर्यातक केंद्र के रूप में सरकार स्थापित करने की योजना बना रही। तो इसके माध्यम से सरकार निर्यातकों को सहायता प्रदान करके जिलों को एक निर्यातक केंद्र के रूप में स्थापित कर देगी। यही लाभ होगा। निर्यात में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी और लोगों की आय में वृद्धि होगी। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हम क्या करेंगे, उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देंगे, जो भी उस शिल्पकार है उसको और अच्छी तरीके से थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे तो और वो बढ़िया करने लगेगा। निर्मित उत्पाद, जैसे उत्पाद बना दिया कि तो उनका मार्केटिंग यानी विज्ञापन करने का काम है।
उसकी ब्रांडिंग के जरिए, ब्रांडिंग के लिए किसको, नेफेड और ट्राइफेड की सहायता ली जाती है। यानी जो भी निर्मित उत्पाद है उसको विज्ञापन के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, कैसे पैकेजिंग करना है, इसके बारे में तो नहीं पता, तो उसके लिए सरकार ने नेफेड और ट्राइफेड की सहायता ली है। केंद्रीय बजट 23-24 में राज्य सरकारों को एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादों की बिक्री हेतु एक यूनिटी मॉल स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी 23-24 के बजट में ऐसा हुआ था। अब आप देख लेना कि इस साल के बजट में सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या है तो राज्य सरकार की योजना, लेकिन केंद्र सरकार योजना ने क्या क्या केंद्र सरकार ने इसके लिए सहायता प्रदान किया। आगे की राह क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की शुरुआत कर दी है। यानी राज्य में जब ये योजना अच्छी लगी, तो जैसे हर घर नल योजना जो है ना, नल से जल योजना, ये बिहार ने चालू की थी और इसको पूरे देश की सरकार ने अपना लिया। कोई अच्छी चीज होती है तो सारे लोग अपना लेते, तो उसी प्रकार हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की शुरुआत कर दी है, जो देश के प्रत्येक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक ले जाने में परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर ही एक जिला एक खेल योजना को भी शुरुआत की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऑक्सीजन का कार्य किया है। यह भविष्योन्मुख योजना प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्ष को सिर्फ प्रभावित ही नहीं करेगी, बल्कि इसको नई दिशा भी प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर हो गया।